हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से सीताराम और मेरे नए व्लॉग में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। और ये व्लॉग है कल का, यानी सैटरडे 7 अक्टूबर का। सुबह के बजे हैं 7 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपनी पूजा की तैयारी, नहा धोकर सारे कामों से फ्री होकर। फिर सारे कामों से तो नहीं मतलब साफ़ सफाई और नहाना धोना हो गया, बस अब पूजा की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे पूजा की बर्तन धो रही हूँ, जो मंदिर के बर्तन वगैरह हैं वो। और नहाने के बाद ये एक जग अलग से पानी में बाद में भर लेती हूँ, क्योंकि बाकी का भर देती हूँ पहले, लेकिन नहाने के बाद ये एक जग अलग से भर लेती हूँ फिर पूजा के लिए। और ये मेरी गौ माता भी ना बिल्कुल सफ़ेद रंग की थी जब मैं लेकर आई थी, लेकिन अभी टीका लगा लगा के रोज़ चंदन का टीका इनको भी मैं लगा देती थी, तो ये इनका रंग पूरा पीला पड़ गया, पीला हो गया मतलब। और बस पूजा मेरी हो गई है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूरे घर में धुनी कर रही हूँ, तो सुबह शाम में कर देती हूँ और ख़ासकर शनिवार और मंगलवार को तो ज़रूर ही करती हूँ, लेकिन आज के दिन दोनों टाइम कर देती हूँ तो अच्छा रहता है। और इसकी खुशबू से ना एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है और बहुत अच्छी लगती है। और इस कप के ऊपर ना मैं अलग से थोड़ा सा लोबान और गूगल डाल देती हूँ, जैसे उपले पे करते हैं ना हम लोग, बिल्कुल उसी तरह से मैं इसके ऊपर रख के भी कर देती हूँ। तो इसी पर लौंग, कपूर और लोबान, गूगल ये सब डालकर भी धुनी कर दो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है फिर। और बस यहाँ पे पुन्नू सोया हुआ है तो इसको उठाऊंगी अब मैं। ये देखो कैसे सोया है, रात में बिल्कुल सीधा सुला और सुबह तक ऐसे मिलते हैं बच्चे, पूरे बेड पे इसको घूमना होता है पूरी रात। तो बस अभी इसको उठाऊंगी, स्कूल के लिए तैयार करना है, तब तक इसके पापा भी आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो अभी आलू उबलने के लिए रख रही हूँ, तो नाश्ते में आज सोचा है कुछ अलग सा बना लूँ, तो बस यहाँ पे मैंने आलू रख दिए बॉयल होने के लिए। अपने लिए कुछ बनाना हो ना तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब बच्चों के लिए बनाना हो तो फिर समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ क्या ऐसा बनाओ जो उन्हें अच्छा भी लगे, वो खा भी लें। तो यहाँ पे मैंने रख दिया पैन, उसमें सरसों का तेल रख दिया गरम होने के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन बाउल में निकाल लिया, उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा क्रश करके, और जीरा डाला है और बहुत चुटकी भर हींग डाला है इसमें, और नमक और हल्दी डाली है और लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी, क्योंकि इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाया है बहुत स्मूथ सा। तो एकदम डाल देते हैं ना तो थोड़ी सी गांठें पड़ जाती है, तो थोड़ा थोड़ा डालो तो फिर बहुत अच्छा स्मूथ बैटर बनता है इस तरीके से। तो मैंने ना तो ज़्यादा पतला रखा है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा है। और इसको खूब अच्छे से फेंटने के बाद, और एक ही डायरेक्शन में कोशिश करनी चाहिए कि एक ही डायरेक्शन में हम इसको घुमाएं, मतलब फेंटे, तो और अच्छे से इसमें ना एयर बनती है, तो फिर बहुत अच्छा बैटर रेडी हो जाता है। और बस इसको मैंने फेंट कर अच्छे से और रख दिया था साइड में। तो इतनी देर में बाकी और तैयारी करूँगी, इतनी देर इसको टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा, तो बेसन अच्छे से फूल जाएगा तो और अच्छा बन जाता है फिर। और जो आलू उबाले थे वो भी ठंडे हो गए थे, तो इसमें मैंने कुछ मसाले डाल दिए हैं, वही बेसिक से मसाले, बस नमक, मिर्च, हल्दी और जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, हींग डाला है और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाला है। और बस अच्छे से हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो ये भी तैयार होगी इसकी स्टफिंग। और बस फिर मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया है और इसको अच्छे से मैंने प्रेस करते हुए चारों तरफ खूब अच्छे से इस तरह से अगर लगाओ तो बहुत अच्छी तरीके से हर जगह में आलू बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। इस तरीके से थोड़ा दबाते हुए लगाओ ना, तो यहाँ पर मैंने कोने कोने में अच्छे से सब जगह इवनली इसको फैला दिया और बस दूसरी ब्रेड रख दी है। तो यहाँ पर मैं आज ब्रेड पकौड़े बनाऊँगी, लेकिन ब्रेड पकौड़े थोड़े अलग तरीके से बनाऊँगी।
और इसके मैंने कर लिए थे 4 पीस, क्योंकि अगर हम बड़े-बड़े बनाते हैं ना तो एक तो वो वैसे ही साइज़ में इतने बड़े बनते हैं कि वो देख के ही मन भर जाता है और पूरा बच्चे खा भी नहीं पाते हैं। और इस तरीके से जब मैंने बनाया था ना, तो जहाँ हम एक ब्रेड पकौड़ा खाते हैं ना और वो इतना हैवी लगता है, तो ये छोटे-छोटे जब आप खाते हो ना तो आपको इतना हैवी नहीं लगता खाने में, और बच्चे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, देखने में भी बहुत क्यूट लगते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं। और बस फिर बेसन में मैंने इस तरह से कोट करके इनको फ्राई कर लिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर ही। और बेसन में मैंने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बस अच्छे से फेंट लिया उसको। और तेल को पहले खूब अच्छे से खौला लिया ताकि कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैंने लो कर दी थी फ्लेम और बीच में एडजस्ट करती रही थी लो टू मीडियम, कभी लो कभी मीडियम, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पे मतलब तलो ना तो ये एकदम से या तो जल जाते हैं या अंदर से सिक नहीं पाते। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बीच बीच में सेको तो बहुत अच्छे सिकते हैं और तेल भी इनके अंदर नहीं भरता बिल्कुल भी इस तरीके से। और मैंने जब ये पहली बार बनाए थे ना तो मैंने फिर सोच लिया था कि अब मैं ब्रेड पकौड़े ऐसे ही बनाऊंगी, क्योंकि जब बड़े बड़े साइज़ में बनाओ ना वो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेते हैं बनने में, क्योंकि आप उसे बड़े साइज़ में बनाते हो तो वो थोड़ा फ्राई होने में टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। और ये एक ही बार में 4 भी बन जाते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाता है इस तरीके से, और डिफरेंट भी हो जाता है, टेस्टी भी बहुत लगता है। मतलब सब एक तरह से बहुत अलग है उससे इस तरीके से बनाना ना, ज़्यादा अच्छा ये मुझे लगा तरीका, बजाय कि हम जो बड़े बड़े बनाते हैं वो। और बस पहला बैच जब मैंने फ्राई कर लिया था तो फिर पुन्नू के पापा ने लगा दिया था पुन्नू का लंच वगैरह सब, और वो स्कूल चला गया था। उसके बाद मैंने चाय भी रख दी यहाँ पर बनने के लिए, तो तब तक पुन्नू के पापा आ जाएंगे, चाय भी रेडी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे बाकी के बना ले रही हूँ। आपने अगर एक बार भी इस तरीके से ट्राई नहीं किया है ना तो एक बार ज़रूर बना के देखना, आप बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जल्दी भी बन जाते हैं। जहाँ एक ब्रेड पकोड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा हम एक साथ 2 ही ब्रेड पकोड़े तल सकते हैं ना वो बड़े वाले, तो ये छोटे छोटे एक बार में बहुत 4 तल जाते हैं, और इससे भी बड़ा अगर बर्तन हो तो और भी फ्राई हो सकते हैं। तो ये वाला तरीका मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ब्रेड पकोड़े बनाने का। और बस चाय भी बन गई है तो मैं यहाँ पे प्लेट लगा दे रही हूँ, और आप लोग भी आ जाइए, कर लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। और मेरे नाश्ते की प्लेट में हमेशा एक कप और ग्लास इसलिए रखा होता है क्योंकि ये पीते हैं कप में और मैं पीती हूँ ग्लास में, क्योंकि मुझे ग्लास में पीना अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं अलग अलग डालती हूँ चाय कप और ग्लास में। और चलिए मैं आपको एक टेस्ट करके बता देती हूँ, मतलब आपको टेस्ट करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों चटनी लगा दी है, मुझे नहीं पता आपको कौन सी चटनी पसंद है, लेकिन मैंने दोनों लगा दी है, तो आप बताना कैसे बने हैं। और बस नाश्ता वगैरह करके और फिर मैंने बाकी के काम निपटाए हैं अपने यहाँ पे, छोटे मोटे जो बाकी के रह जाते हैं, मतलब बेडशीट वगैरह ठीक करनी है और नाश्ते के थोड़े बहुत बर्तन हैं वो करूँगी। और साथ ही में चल रही है थोड़ी थोड़ी तैयारियां भी, जैसे कि आपको पता ही है। तो बस यहाँ पे आज मैं बैठ गई थी अपना नया DIY लेके, और ये जो डेकोरेशन का नया मैं DIY बना रही हूँ ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे जो पुराने करवे वगैरह रखे होते हैं ना वो ले लिए, और इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है ना
तो वो मैंने हटा दिया यहाँ पे। और किस तरीके से हटाया था वो मैं बताती हूँ। पहले मैं सोच रही थी शायद नहीं हट पाएगा क्योंकि कहीं टूट ना जाए, लेकिन हाँ, टूटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा केयरफुली इसको हटाना पड़ता है। तो मैंने कैसे हटाया था मैं वो बताती हूँ आपको। मैंने ली थी इनकी हेल्प क्योंकि अकेले ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा ना किसी के सहारे से या तो इसको पकड़वा दो तो ज़्यादा बेटर है। तो बस यहाँ पर मैंने पुन्नू के पापा से ये एक करवा पकड़ने के लिए बोल दिया था, तो उन्होंने होल्ड कर लिया था। और ये जो साथ में रखा हुआ है ना, ये मैंने ऐसे ही तोड़ा था जब मैंने उनकी हेल्प से ये तोड़ा था। तो ये वाला मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे पकड़वा दो किसी को, और फिर इस डायरेक्शन में इसको आपको थोड़ा सा हथौड़ी की हेल्प से हल्के हल्के प्रेशर देकर तोड़ना है। तो ना तो इसको आपको सीधा रखना है, ना ही अपनी तरफ इसका मुंह रखना है, जो ये है ना पेचकस हाँ इसको। तो इस डायरेक्शन में अगर आप तोड़ोगे ना तो ये आराम से टूट जाएगा। हाँ, हल्का फुल्का आड़ा टेढ़ा होगा लेकिन उतना चलेगा, क्योंकि इतना अगर थोड़ा सा होगा भी तो वो और सुंदर लगेगा इस DIY में जो मैं बनाने वाली हूँ डेकोरेशन के लिए। और अगली वीडियो में आपके साथ पूरा शेयर करूँगी कि मैंने क्या और कैसे बनाया है। तो ये बस शुरुआत कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि हैंड टू हैंड आपके साथ मैं शेयर कर दूँ ये चीज़। और ये देखिए, आज फिर मेरे घर में एक कबूतर आ गया था अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये आ जाते हैं अंदर खिड़की या दरवाजे से। तो ये देखो आज फिर आके बैठा हुआ है। और फ़ैन मैंने जल्दी से बंद किया क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं पंखे में ना लग जाए, इनको लग ना जाए। लेकिन ये आ ही जाते हैं कितना ही अगर कोशिश कर लो। और दरवाज़ा हर वक्त बंद भी नहीं रखा जा सकता ना, तो अब मैं पकड़ के तो नहीं इसको बाहर कर सकती थी क्योंकि ये सब तो मुझसे नहीं होगा। और ये देखिए, यहाँ खिड़की पे बैठा है और एक बाहर की तरफ बैठा है, इसका वेट कर रहा है कि कैसे निकलेगा ये। और अभी पुन्नू के पापा भी घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे, उनकी मीटिंग थी, तो इस वजह से वो सुबह सुबह ही चले गए हैं। तो किसी को मैंने बुलाया पड़ोस से और फिर निकलवाया था इसको।